हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं राजेश यूट्यूब चैनल लेसन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज ये हमारा वोकेब का पार्ट थर्ड है। इससे पहले हमारे दो पार्ट आ चुके हैं। अगर डायरेक्ट आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप जाके उन पहले और फर्स्ट और दूसरी वाली या सेकंड वाली वीडियो को आप देख सकते हैं। दोनों को लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो ध्यान रखना, जो हमारा थर्ड लेक्चर होगा वो किस वर्ड पे होगा, वो होगा मेंडासियस। तो इस वर्ड को डिस्कशन करने से पहले ध्यान रखना, हम पहले क्या पढ़े थे उसका पहले हम रिपीट कर लेते हैं। तो पहला वर्ड मेरे साथ साथ बोलना, हमने क्या पढ़ा था, टोकेटिव। टोकेटिव के सिनोनिम्स क्या थे, मेरे साथ बोलना, गेरुलस, लोकासियस, वर्बोज, वोलिपल, एक्सट्रोवर्ट। और एक्सट्रोवर्ट के बाद में हमने क्या पढ़ा था, एंटोनिम्स। एंटोनिम्स क्या थे, लैकोनिक, रेटिसेंट, टेसिटर्न, क्लोज माउथ, एंड क्या था, इंट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट के बीच में क्या था, एम्बीवर्ट। और हमने दो वर्ड और पढ़े थे, एक तो सिनोनिम्स थे, लोगोमेनिया एंड क्या था, लोगोरिया। और एंटोनिम्स और पढ़ा था, रिजर्व्ड। उसके बाद जो सेकंड वर्ड था वो क्या था हमारा, फर्टिव। तो फर्टिव के मेरे साथ सिनोनिम्स बोलना क्या था, स्टेल्थली, कोवार्ड, क्लैंडस्टाइन, सरपिटियस, लेटेंट, अंडरमाइन एंड क्या था, सबवर्ड। इसके एंटोनिम्स क्या थे, मेरे साथ बोलना आपको। एंटोनिम्स क्या थे इसके, ओवर्ट, कैंडिड, प्रोमulgate, रिवील एंड डाइवल्ज। तो हमने दो लेक्चर में जो वर्ड पढ़े थे उसका हमने रिवीजन कर लिया है। जो हमारा थर्ड वर्ड है वो क्या है, वो है मेंडासियस। अब जो मेरे भाई बहन इसका मीनिंग्स नहीं जानते हैं उन्हें मैं बता देता हूँ। इसका मीनिंग्स क्या होता है, वो होता है हैबिचुअल लायर। जो हैबिट है उसकी झूठ बोलने की, तो लिख देता हूँ हैबिचुअल लायर। ये ऐसे बोल सकते हैं आप, अनट्रस्टवर्थी, जिसपे विश्वास नहीं किया जा सकता। या इसे बोल सकते हैं आप डिसहोनेस्ट, जो ईमानदार ना हो। तो मेंडासियस, आई होप इसका मीनिंग्स आपको जान गए होंगे। हैबिचुअल लायर, जो इसकी आदत होती है झूठ बोलने की, या फिर जो डिसहोनेस्ट होता है या अनवर्थी होता है, जो मतलब जो हमेशा झूठ ही बोलता रहता है। तो आई होप कि इसका मीनिंग आप जान गए होंगे। तो मेंडासियस कौन होते हैं, तो मेंडासियस आपके अराउंड सराउंड में आपको बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो झूठ बोलने वाले होते हैं। तो ध्यान रखना, इस वर्ड को आपको कहीं ना कहीं रिलेट करना है, और उसका एग्जाम्पल आप सेट करते हैं ना, वो कमेंट बॉक्स में आपको लिखना है। ठीक है, जो आपने क्या एग्जाम्पल सेट किया, मैं देखूंगा कि क्या क्या एग्जाम्पल आप सेट कर रहे हो, क्या आप मेरी तरफ मेहनत कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। तो मैं देखूंगा कि आप कमेंट बॉक्स में लिखना है इसका कि सर मैंने ये एग्जाम्पल सेट किया है। तो अब चलते हैं हमारे सिनोनिम्स की तरफ। सिनोनिम्स क्या है, हाइपोक्रिटिकल। हाइपोक्रिटिकल लोग कौन से होते हैं, तो ध्यान रखना, हाइपोक्रिटिकल का मतलब होता है जो लोग पाखंड करते हैं, जो जब होते कुछ और है वो अपने आप को दिखाते कुछ और है। तो लेट्स सी, अगर एक एग्जांपल लेके तो आपको हाइपोक्राइट आपने कहीं ना कहीं देखा होगा पाखंड करना। तो अब एग्जांपल देखते हैं, प्रैक्टिकल चीज़ से हम देखेंगे कि इसका मीनिंग्स क्या निकलता है। मैं जब थोड़ा मतलब 2-3 साल पहले की बात है, तो एक लड़का हमारे पास में आया हुआ था। तो वो हमेशा एक कैप पहनता था, उस पर लिखा हुआ था एयरफोर्स। तो मैंने ज़रा नोटिस नहीं किया। तो एक दिन मैंने उससे पूछा, सर आप एयरफोर्स में हो क्या? तो उसने कहा कि हाँ मैं एयरफोर्स में हूँ। तो वो बाद में चला गया, मैंने इतनी जानकारी मैंने उससे प्राप्त की। तो उसके थोड़े दिन बाद में 20-25 दिन बाद में वापस आया। तो मैंने पूछा, सर आप एयरफोर्स में कहाँ पे पोस्टिंग करते हो? तो उसने बताया कि मैं यहाँ रहता हूँ, वहाँ रहता हूँ। मतलब जानकारी अच्छी थी उसे, ऐसी बात नहीं है। तो मैंने कहा कि आप इतनी जल्दी आपको छुट्टियाँ कैसे मिल जाती है? तो वो कह रहा था कि मेरे दादा का पोता का वैसा सिस्टम, पता क्या क्या बताया उसने, कि वहाँ पे कोई ऑफिसर है, वो मेरे मतलब जानकारी है, इसलिए मैं उनसे छुट्टी लेके आ जाता हूँ। तो कुछ दिन बाद में मुझे पता चला कि वो तो एयरफोर्स में ही नहीं है। तो वो लड़का क्या था, वो हाइपोक्रिटिकल था, वो पाखंड कर रहा था अपने आप को एयरफोर्स में होने का। तो हाइपोक्रिटिकल आप कहाँ से याद करोगे कि आपको क्या कर रहा था, वो प्रिटेंस कर रहा था, दिखावा कर रहा था। वो क्या कर रहा था, वो प्रिटेंस कर रहा था, अपने आप को दिखा रहा था कि मैं क्या किसमें हूँ, मैं एयरफोर्स में हूँ। प्रिटेंस, सॉरी आपको शायद दिख नहीं रहा होगा, प्रिटेंस। तो वो क्या कर रहा था, वो दिखावा कर रहा था कि क्या हूँ मैं एयरफोर्स में हूँ। तो ये वर्ड आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हाइपोक्रिटिकल का मतलब क्या होता है। तो हम सेकंड वर्ड की बात करते हैं, वो परफिडियस। तो परफिडियस लोग कौन से होते हैं, या हम बोलते हैं समवन हु इज़ नॉट लॉयल, जो लॉयल नहीं है। बेसिकली अगर एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल में जो हमारे नेता होते हैं ना, जो हमारे मिनिस्टर होते हैं, वो क्या आते हैं, वो परफिडियस होते हैं। जैसे चुनाव आते हैं तो कहते हैं कि मैं ये बना दूंगा, यहाँ पे ऐसा नहीं है वैसा नहीं है, मैं ऐसा करवा दूंगा वैसा करवा दूंगा। चुनाव जीतने के बाद क्या करते हैं, वो कुछ भी नहीं करवाते। वो सिर्फ उन्हें पैसे से मतलब होता है, पैसे खा चले जाते हैं और कुछ नहीं करवाते वो। तो वो क्या है, वो परफिडियस है। वो क्या कर रहे थे, हमारे पास जो लॉयल नहीं है वो क्या कर रहे, वो क्या है, वो हैबिचुअल, वो लायर है, वो डिसऑनेस्ट है, वो अनट्रस्टवर्थी है। तो क्या है, वो
परफिडियस किन के लिए यूज़ करेंगे? जो हमारे मिनिस्टर होते हैं, जो हमारे क्या होते हैं, नेता होते हैं, वो क्या होते हैं? परफिडियस होते हैं। तो ध्यान रखना, परफिडियस आप कहाँ से याद करोगे? यहाँ पे लिख लेना कि जो हमारे मिनिस्टर होते हैं वो क्या होते हैं? परफिडियस होता है। मैं सभी की बात नहीं कर रहा हूँ, जो कुछ की बात कर रहा हूँ, जो ऐसा होते हैं उनके लिए जो एग्जाम्पल सेट कर रहा हूँ। तो ध्यान रखना इस बात का। तो यहाँ पे लिख लेना आप, समवन हु इज़ नॉट लॉयल, समवन हु इज़ नॉट लॉयल, जो लॉयल नहीं है। अब थर्ड वर्ड की बात करते हैं। थर्ड वर्ड है ट्रेसस। तो आपने कहीं देखा होगा कि लाइफ इज वेरी ट्रेसस, कि लाइफ क्या है? ट्रेसस है। तो मतलब धोखा देने वाली होती है। मैं उस लाइफ की बात नहीं कर रहा जो आप समझते हो, मैं जो अपने जीवन की वाली लाइफ होती है ना हमारे। तो जैसे मतलब कहीं भी आते हो, मतलब आप कहीं एक्सीडेंट देखा होगा, तो मतलब कुछ लोग होते हैं तो एक्सीडेंट में मतलब डाई हो जाते हैं। तो वो क्या है, उनकी लाइफ क्या थी, उनके ध्यान रखना। तो वो लाइफ डाई हो गए तो उनकी लाइफ तो क्या हो गई? खत्म हो गई। तो हमें हमारी लाइफ का पता नहीं है कि हम कब खत्म हो जाए या कब, ये हमारा कुछ पता नहीं है। तो लाइफ हमारी क्या है? लाइफ हमारी क्या है? ट्रेसेस है। तो आई होप कि मतलब आपको इसका मीनिंग पता चल गया होगा, या आप मतलब और भी रिलेट कर सकते हैं और भी एग्जांपल लिख सकते हैं। मैंने अपनी लाइफ से लिया है कि लाइफ क्या है? लाइफ इज वेरी ट्रेसेस। क्या लिया मैंने? लाइफ इज वेरी ट्रेसेस। कि लाइफ क्या है? एक धोखा देने वाली है, या फिर लाइफ क्या है? हमारी डिसऑनेस्ट है, या फिर क्या है? अनट्रस्टवर्दी है। इस पर हम अपनी लाइफ पे ट्रस्ट नहीं कर सकते कि हाँ कि ये हमारे साथ परमानेंटली रहेगी। एक ना एक दिन हमें क्या है, यहाँ से जाना होगा। तो आई होप कि मतलब ट्रेसस का मीनिंग आपने जान गए होंगे। अब तो नेक्स्ट वर्ड है हमारा फोर्थ है, वो है ट्रेटर। तो आपने एक नाम सुना होगा, गद्दार। हाँ, वही जो अपनी देश को धोखा देता है। तो मैंने आपको एक पहले भी पिछली वाले क्लास में मैंने आपको 2 वर्ड बताए थे, अंडरमाइन और सबवर्ट। उसमें मैंने एक एग्जाम्पल बताया था कि एंशिएंट हिस्ट्री में क्या होता था कि अपने ही राजा को क्या करता था? धोखा देता था। तो उस राजा को धोखा देता, वो अपनी जो राज्य है उसके साथ क्या करता था? वो गद्दारी करता था। तो उस व्यक्ति के लिए आप क्या करोगे? ट्रेटर। वो व्यक्ति वो क्या है? वो ट्रेटर अपने देश के साथ क्या कर रहा है? वो अपनी गद्दारी कर रहा है। तो उसे क्या बोलेंगे? ट्रेटर बोलेंगे। तो यहाँ पे लिख लेना, समवन हु डिसीव हिज कंट्री, जो अपनी देश को धोखा देता है। तो आई होप कि मतलब आपको ट्रेटर का मतलब समझ गए होंगे। इसका मतलब था गद्दार। तो नेक्स्ट वो क्या हुआ? परजुरी। तो आपने परजुरी का मतलब वैसा होता है कि अगर आपने कोई फिल्म में या फिर आपने अखबारों में पढ़ा होगा कि कोई विटनेस होता है, तो वो क्या करता है कि कोर्ट में गलत गवाही देता है। जैसे मतलब किसी ने कोई अपराध नहीं किया, फिर वो कहता है कि मैंने इसे देखा, इस व्यक्ति को, वो वहाँ था, इसने ये काम किया है, इसने इसकी हत्या कर दी है। तो वो क्या कर रहा है? वो वहाँ पे फलेस स्टेटमेंट दे रहा है, वो झूठा गवाही दे रहा है वहाँ पे। तो उस झूठी गवाही के लिए क्या बोलेंगे? आप उस वहाँ पे एक वर्ड यूज़ करेंगे, वहाँ पे क्या करेंगे? परजुरी। तो ध्यान रखना, इसका मीनिंग्स में यहाँ पे लिख देता हूँ कि इसका मीनिंग्स क्या होता है। ए फलेस स्टेटमेंट बाय ए विटनेस इन ए कोर्ट में गलत गवाही देना। तो आपने परजुरी का मीनिंग्स पे आपने देख लिया होगा। तो अब ये हमारे 2 वर्ड बचे, डिसइनजेन्युअस और सब्टरफ्यूज। तो सब्टरफ्यूज और डिसइनजेन्युअस का मतलब होता है, इसका मतलब होता है समवन हु मिसगाइड यू। आपको मिसगाइड करता है ना कोई पर्सन। जैसे मतलब आपने कहीं बैठे हो और आप कुछ पढ़ रहे हो, तो आप खैर यार क्यों पढ़ रहे हो, तुम किसी तैयारी कर रहे हो? आप कहोगे कि मैं तो SSC तैयारी कर रहा हूँ, मैं तो इंस्पेक्टर बनूंगा। और यार भाई तुम इंस्पेक्टर बन सकते हो यार। नहीं, तुम एक काम करो, तुमको कोई स्टेट गवर्नमेंट के देख लो, कोई छोटी मोटी को बाबू की नौकरी देख लो, आपके लिए वो अच्छी रहेगी। तो वो आपको क्या कर रहा है? वो आपको मिसगाइड कर रहा है। तो वो उसके लिए कौन सा वर्ड यूज करेगा? डिसइनजेन्युअस, जो आपको मिसगाइड करता है। समवन हु इज मिसगाइड यू। तो ध्यान रखना, इनजेन्युअस क्या है यहाँ पे, क्या यूज करोगे आप? समवन हु इज मिसगाइड यू। तो नेक्स्ट वर्ड है सब्टरफ्यूज। सब्टरफ्यूज का सेम मीनिंग होता है या वो से आपको जो चीटिंग करता है आपके साथ, या फिर क्या करता है आपके साथ डिसीव करता है, जो आपको धोखा देता है। तो आई होप कि मतलब आपको ये जो मैंने सिनोनिम्स है, मेरे कितने 7 सिनोनिम्स लिखे थे, उनका सभी का मीनिंग्स आप जान गए होंगे। तो अब हम चलते हैं हमारे एंटोनिम्स की तरफ। एंटोनिम्स क्या है हमारे? एंटोनिम वेरासियस। तो वेरासियस क्या होता है? ट्रूथफुलनेस, मतलब अंतस्वती मतलब जिस पे विश्वास नहीं किया जा सकते। तो जो वेरासिस क्या होता है? ट्रूथफुलनेस, जिस पे विश्वास किया जा सके। तो ध्यान रखना, यहाँ पे लिखना ट्रूथफुलनेस,
ट्रस्ट, सॉरी ट्रस्टफुल, जो इस पे विश्वास किया जा सकते हैं। तो नेक्स्ट क्या है, इनजेन्युअस। इनजेन्युअस तो जो डिसइनजेन्युअस, इसका एग्जैक्ट क्या है, एंटोनिम्स है। एक वर्ड है अबव वर्ड, और क्या है अबव वर्ड के सेम मीनिंग्स होता है। एक वर्ड है प्रोबिटी, ध्यान रखना प्रोबिटी और अबव वर्ड इसका मतलब होता है हॉनेस्ट। क्या होता है, हॉनेस्ट, जो ईमानदार होता है। तो ईमानदार, इसका तो मुझे शायद लगता है कि इनका दोनों का या इनका कोई एग्जांपल देने की मुझे कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप अबव वर्ड और प्रोबिटी का मीनिंग्स आप जानेंगे हॉनेस्ट होता है, तो सिंपली आप जानते हो कि हॉनेस्ट क्या होता है। तो मैं समझ रहा हूँ कि आपको इसका एग्जाम्पल देने की आवश्यकता नहीं है। तो एक राइटियस और वर्चुअस। तो राइटियस और वर्चुअस आपने देखा होगा कि जैसे कुछ मोरली करेक्ट होता है, मतलब तो सैद्धांतिक रूप से करेक्ट होता है। कैसे, जैसे अगर आप मंदिरों में जाओगे तो आपको जो पुजारी होते हैं, आप चर्च जाओगे या फिर क्या मस्जिद में जाओगे, तो वहाँ पे वो कहते हैं कि परमात्मा मिलन आत्मा से होता है। तो वो अपनी सैद्धांतिक किताबों में पढ़ी हुई चीज़ें, तो वो सैद्धांतिक रूप से क्या बोल रहे हैं, वो सही बोल रहे हैं। ध्यान रखना, हम हैबिचुअल लायर की बोलते, हैबिचुअल लायर है तो यहाँ पे क्या है, आपको जो बोलने वाले मिलेंगे, क्या मिलेंगे आपको। हम एंटोनिम्स की बात करें तो यहाँ पे सत्य बोले में बोलेंगे, तो यहाँ पे लिखना जो मोरली क्या होता है, करेक्ट होते हैं, जो वास्तव में सही होते हैं, उनके लिए हम राइटियस और वर्चुअस का यूज करते हैं। तो ये हमारी एंटोनिम्स तो बहुत जल्दी हो गए, क्योंकि इनमें कुछ था नहीं। ये वर्ड हम वास्तव में कई बार पढ़ भी चुके हैं। तो बताना कि मतलब है जो सिनोनिम्स है वो इम्पोर्टेंट है, वैसे इसके एंटोनिम्स भी इसके बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मैंने यहाँ पे बता दिया। अब एक वर्ड है यहाँ पे वेरासियस। तो वेरासियस का मैंने बता दिया कि है क्या होता है, ट्रूथफुलनेस। आपने वेरासियस से मिलती जुलती का अपनी 2-3 स्पेलिंग और देखी होगी। जैसे मतलब आपने देखा होगा विकारियस देखा होगा, अपने विविसियस देखा होगा, या फिर आपने देखा होगा वोरासियस देखा होगा। तो मैं बता देता हूँ कि वो कौन कौन से मीनिंग है। आपको ज़रा कुछ यहाँ पे अलग अलग जगह पढ़ने से अच्छा है कि आप कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए मैं यहीं बता देता हूँ कि अपने मीनिंग देखा होगी। अगर आप, मैं यहाँ पे इसे मिटा देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे लिखने के लिए मेरे पास स्पेस नहीं है। आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लेना। तो वेरासियस का ऐसे मिलती जुलती आपने कोई मीनिंग्स देखी होगी। जैसे मीनिंग्स लिखता हूँ, वोरासियस, वोरासियस, या एक वर्ड होता है विकारियस, या एक वर्ड होता है विवेसियस। तो इससे मिलती जुलती एक 3 वर्ड है। तो ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है। आपके मिस स्पेल्ड वर्ड भी पूछ सकते हैं, या फिर आपको ये वर्ड दे सकता है, नहीं आपको मिस स्पेल्ड वर्ड भी मिलेंगे आपको ऐसा कुछ, या फिर आपको मिल सकता है वहाँ पे, कहाँ पे, आपके क्लोज टेस्ट में, क्योंकि वहाँ पे मतलब बहुत आसपास वाले मीनिंग्स ही आते हैं। तो ध्यान रखना, वोरासिस का मतलब क्या होता है। वोरासिस का मतलब आपने एक 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पढ़ा होगा, एक वर्ड पढ़ा होगा आपने, ये वर्ड पढ़ा होगा आपने, ग्लूटन, मतलब जो अधिक खाता है, जो मतलब जिसको जो भी मिल जाए वो खा लेता है, तो वो क्या आता है। तो वोरासिस सेम इसका क्या होता है, सिनोनिम से होता है। तो ग्लूटन आपने 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पढ़ा होगा, या आप पढ़ोगे। ग्लूटन का मतलब क्या होता है, जो अधिक खाता है। तो आपने देखा होगा, मतलब कहीं शादी में जाती हो या फिर कहीं भी जाती हो, 1-2 मतलब बंदे ऐसे होते हैं, मतलब आधे घंटे तक वो जिमते रहते हैं मेरी तरह आधे घंटे तक क्या होते हैं, वो मतलब खाना खाते रहते हैं। तो उनके लिए क्या यूज़ करोगे आप, उनके लिए क्या करोगे, वोरासिस वो पर्सन होते हैं, वो कौन से होते हैं, वोरासिस होते हैं। ध्यान रखना, ये एडजेक्टिव है। जो मेरा मेंडासिस मैंने वर्ड लिया है वो एडजेक्टिव है। तो ध्यान रखना, उसके सिनोनिम से लगभग आपको सभी एडजेक्टिव मिलेंगे, और एंटोनिम से आपको सभी एडजेक्टिव ही मिलेंगे। तो वोरासिस क्या है, वोरासिस क्या है, एक एडजेक्टिव है। आप इसे मतलब एडजेक्टिव के तौर पे यूज़ कर सकते हो, या फिर नाम से पहले भी मतलब आपको अगर नाउन दिया गया है, उसकी अगर विशेषता बतानी है तो आप उसकी जगह क्या कर सकते हो, आप वोरासिस यूज़ कर सकते हो। तो एक होता है विकारियस। विकारियस क्या होता है, तो ध्यान रखना, मैं यहाँ पे पहले इसकी वो लिख देता हूँ क्या मैंने इसका मतलब होता है सेकेंड प्लेजर। सेकंड प्लेजर का कहने का मतलब क्या है, ध्यान रखना, जब आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, आपका सपना है IAS बनने का, या फिर आपको सपना है इंस्पेक्टर बनने का, इनकम टैक्स में जाने का आपको सपना है, या फिर आप MBA में जाना चाहते हो, या फिर आपका एग्जामिनर बनने का सपना, अगर आप CBI में जाना चाहते हो, तो एक अगर आप बोलोगे तो आप CBI बनोगे या फिर आप ऑफिसर बनोगे, आपको कुछ को मतलब मतलब प्लेजर होगा, या फिर बहुत ज़्यादा खुशी होगी। एक सेकंड प्लेजर का कहने का मतलब ऐसा है, ध्यान रखना, जब आप गवर्नमेंट जॉब लगे हुए ना, तो जो आपके माता पिता होंगे उनको जो खुशी होगी ना, जो आपके पापा वास्तव में आपके लिए मेहनत करते हैं, पापा देखोगे आप वो किसके लिए वहाँ पे काम पे जाते हैं, या फिर किसके लिए जॉब करते हैं, वो आपके लिए करते हैं। जब आप गवर्नमेंट जॉब लगे हुए ना, तो ध्यान रखना, जो खुशी उनको मिलेगी ना, तो उसके लिए वो कौन सा वर्ड काम में लेंगे हम, विकारियस। तो आई होप कि मतलब ये
वर्ड आपको समझ में आ गया होगा। तो ये क्या है, विवेशियस। तो विवेशियस का मतलब क्या होता है, लिवली मतलब जिंदा दिल, या जिसकी अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी होती है, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, जिसकी अट्रैक्टिव क्या होती है, पर्सनैलिटी होती है। जैसे कि अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी अपनी मोदी साहब को देख लो, जब वो भाषण देते हो तो उनके मतलब इतने लोगों को अट्रैक्टिव कर लेते हैं अपनी तरफ। तो यहाँ पे लिखना ना, मोदी साहब वो क्या है, विविशियस है। तो आई होप कि मतलब आपको सभी वर्ड आपको समझ में आ गए होंगे। मैंने यहाँ पे वेराची से मिलते जुले 3 वर्ड और बता दिए हैं, ध्यान रखना ये वर्ड आपको नीचे लिख लेने हैं। तो मैंने आपको पहले बता दिया है कि आपको जैसे आपको वर्ड मिले इसके नीचे आपको 3-4 लाइन छोड़ देनी है। ध्यान, एंटोनिम्स में आपको 3-4 लाइन का स्पेस आपको रखना है, ताकि अगर कोई वर्ड इनसे मिलता जुलता आपको मेरे को मिले या मैं आपको फटाऊँ तो इसके नीचे आप नोट कर सको। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे 15-20 वर्ड ले लूँगा तो ध्यान रखना ये चीज़ें आप याद नहीं कर पाओगे, ध्यान रखना ये चीज़ें आप याद नहीं रख पाओगे। अगर जैसे आपको ये चीज़ वर्ड याद हो जाते हैं ना, जैसे मैं आपको रिपीटेशन रोज़ क्लास में आते ही करवा देता हूँ, वैसे ही अगर आप ये चीज़ें याद हो जाएगी ना आपको, तो आप नए वर्ड इसमें ऐड कर पाओगे। इसलिए मैं यहाँ पे ज़्यादा वर्ड नहीं लेता हूँ, क्योंकि आपको याद करने में उससे ज़्यादा कठिनाई ना हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको चैनल अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर आपको वीडियो भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना। तो हैव अ नाइस डे।